नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आज इस नए चैनल पर मेरी पहली क्लास है। इस चैनल पर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है जीके वाला, उसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके के हाथों से बनाए हुए नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसे पढ़कर मैंने खुद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। सबसे पहले हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में सेम है, ताकि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों को भी लाभ मिल सके। इस बार सिलेबस चेंज हुआ था, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा बहुत सेम था। सारा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस सेम है, लेकिन लगभग सिलेबस सेम ही है। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह नोट्स आपके लिए भी लाभदायक है। आप ये मत सोचना कि यह तो फर्स्ट ग्रेड का है तो हमारे क्या काम आएंगे, हम क्यों पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो कभी न कभी करेंगे ही, आपके तब भी काम आएंगे। और सेकंड ग्रेड में भी जो सिलेबस चेंज हुआ था उसमें ये टॉपिक जुड़े हुए हैं, तो आप इन नोट्स के ज़रिए अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन नोट्स को बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है हिंदी साहित्य कौशल्या प्रजापत। उस चैनल पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। उसमें भी आपको जो मेरे पास हाथों से बनाए हुए नोट्स है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और मैंने खुद उन नोट्स को पढ़कर हिंदी साहित्य जो हमारा सेकंड पेपर है उसका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। तो उन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, तो इसीलिए मैं ये नोट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उन साथियों के लिए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास में जिनकी आर्थिक स्थिति कम है और जो कोचिंग में या किसी भी ऑनलाइन कोर्स लेने में सक्षम नहीं है, उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं। तो आप मेरे उस चैनल पर जाकर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के जो नोट्स मैंने स्टार्ट किए हैं वहाँ से जाकर आप नोट्स बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है, और हिंदी साहित्य इतिहास में हम आदिकाल कर चुके थे और मैंने भक्तिकाल स्टार्ट किया था, और हमारा भक्तिकाल चल रहा है जिसमें निर्गुण काव्य धारा हो चुका है। फिर बाद में हम सगुण भक्ति में कृष्ण और राम भक्ति काव्य पढ़ेंगे। तो आप अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पर जुड़कर हिंदी की तैयारी को भी अधिक मजबूत बना सकते हैं। मेरा जो हिंदी साहित्य का चैनल है उस पर मैंने हमारा जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड में उसका टॉपिक था गुप्तकाल, वो मैंने उस पर कंप्लीट करवा दिया था। तो पहले आप वहाँ जाकर उस गुप्तकाल के टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में आगे आप इस चैनल के माध्यम से जीके की तैयारी कर सकते हैं। मैंने आप सबकी सुविधा के लिए ही ये चैनल बनाया है, ताकि हम दोनों पेपर की तैयारी एक साथ करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं जीके की सारी क्लासें इस चैनल पर अपलोड करूँगी, और जो भी हिंदी साहित्य पढ़ाऊँगी उसकी पीडीएफ मैं मेरे हिंदी साहित्य का जो चैनल है उस पर अपलोड करूँगी। तो आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और दोनों चैनल पर ज्वाइन होकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपको जो ये हाथों से बनाए हुए नोट्स दिख रहे हैं, ये मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी, तब मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। और आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं और सच में तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ के साथ चलिए और आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। मैं इसकी पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पोस्ट कर दूँगी, वहाँ पे डाल दूँगी। आप वहाँ से पहले आप यहाँ पे क्लास देखिए, पूरा वीडियो देखिए, इस क्लास को समझिए, फिर बाद में आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। और अगर पहले आपने किसी कोचिंग क्लास से कोचिंग ली हो या आपके पास पहले से नोट्स बने हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप उन नोट्स को पढ़िए और इन नोट्स को भी देखिए, क्लास देखिए। अगर आपको लगे कि आपके नोट्स में कुछ कमी है तो आप इन नोट्स से उन नोट्स में ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। मैं जो भी यहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ हिंदी के और जीके के, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के भी लिए लाभदायक है और सेकंड ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि
मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था सच में इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे साथियों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो किसी कोचिंग क्लास में पैसे नहीं दे सकते, फीस जमा नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए नोट्स उनके लिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको पढ़ेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था और ये 10 मई 1857 एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको हम विद्रोह भी कह सकते हैं, क्रांति भी कह सकते हैं और आंदोलन भी कह सकते हैं। यानी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि 1857 का आंदोलन हुआ था, क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था, तो इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे विद्रोह के कारण, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी और उसके क्या कारण थे, वो हम देखेंगे। फर्स्ट था राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, थर्ड है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन और चौथा है सैनिक कारण। इसमें बाद में हम फर्स्ट में देखेंगे राजनीतिक कारण, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके राजनीतिक कारण क्या क्या थे वो हम देखेंगे। सबसे पहला राजनीतिक कारण कौन सा था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सर्वप्रथम वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों पर नियंत्रण करने और धीरे धीरे उनकी समाप्ति की योजना बनाई। सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 में अंग्रेजों के साथ की थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी उसको किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने 1798 में अंग्रेजों के साथ ये संधि कर ली थी। फिर बाद में आता है क्रमशः 1799 ईस्वी में मैसूर शासक कृष्ण राय और अक्टूबर 1799 ईस्वी में तंजौर शासक सर फरोजी द्वितीय, नवंबर 1801 में अवध के शासक शहादत अली, दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और 1803 में भोसले शासक दो गुंजी भोसले। 1803 ईस्वी में सिंधिया शासक दौलतराव सिंधिया ने स्वीकार किया था। यहाँ पे 1803 भी है और 1804 भी आ सकता है, तो एग्जाम में कौन सा देता है ये उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। यह 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। राजपूतों राज्यों के संबंध में कार्नवालिस व बाडलों की अहस्तक्षेप की नीति लॉर्ड मेंटो द्वारा भी जारी रखी गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 और 1827 की ब्रिटिश आधिपत्य व प्रसार की नीति थी। देशी रियासतों के प्रति नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया। इसने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। यानी पहले कौन सी नीति थी? घेरे की नीति थी, लेकिन बाद में इसके स्थान पर कौन सी नीति की? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। राजपुताने में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1857 ईस्वी में करौली का शासक हुआ। राजपुताने की यह प्रथम संधि थी। विस्तृत एवं व्यापक प्रतिभाशाली संधि 26 दिसंबर 1817 को कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह ने कोटा की ओर से की थी। फिर तीसरी नीति कौन सी थी? लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत नीति। ये गोद लेने की प्रथा का निषेध था। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। अवध, जो कि अंग्रेजों का वफादार था, कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ यानी पद से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। बहादुर शाह सेकंड के साथ अपमानजनक व्यवहार, लाल किला खाली करके कुतुब मीनार में रहने के लिए कहा।
करौली को भी डलहौजी ने मिलाने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न होना। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। सर सैयद अहमद खान ने 1858 में उनकी एक पुस्तक थी सर सैयद अहमद खान की, कौन सी थी, अरबाब ए बगावत ए हिंद। ये कब की है? 1858 की है। इसमें लिखा इन्होंने कि विद्रोह का सबसे बड़ा कारण भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर नियुक्ति न होना था। यानी कि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजों और भारतीयों में भेदभाव करते थे। अंग्रेजों को तो उच्च पदों पर नियुक्त करते थे, लेकिन भारतीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। तो इसीलिए हमारे भारतीयों ने मिलकर ये विद्रोह किया था कि उनको उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाए, इसलिए ये राजनीतिक कारण था। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस क्लास को देखिए, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या फिर आपने किसी कोचिंग क्लास से नोट्स बनाए हैं तो उनमें आप ऐड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको ये मेरे जो हिंदी के नोट्स है और जीके के नोट्स है कैसे लग रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत सारे देखते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर बाद में आराम से पूरा वीडियो देख के पढ़ाई करें। अगर आपको इस क्लास में कोई बात समझ में नहीं आए या कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और कोई गलती हो जाए तो भी माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रही हूँ। मैं इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके नोट्स बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।